नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नए पाठ के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक भाषा माधुरी से किस्से कहावतों की दुनिया का प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है? आपको उसका सही सही जवाब भी देना है। ध्यान से सुनिए। मैं एक मुहावरा बोल रही हूँ। 9, 2, 11 होना। हाँ, आपने तुरंत बताए होंगे। भाग जाना। हाँ, ये मुहावरा जो है यह भी किसी कहानी से संबंधित है। ठीक उसी तरह कहावतें या लोकोक्तियाँ वह भी किसी न किसी कहानी पर आधारित बनी हुई हैं। तो आइए आज हम कुछ कहावतों का अध्ययन करेंगे कि कैसी बनी ये कहावतें। पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होगी प्यारे बच्चों, अवश्य, जैसे कि आकाश पाताल एक कर देना, मियाँ की जूती मियाँ के सिर, कोलू का बैल होना। क्या आप जानते हैं कि ये कहावतें कैसे बनी होगी? तो लीजिए, आज आप 2 कहावतों के बनने के मज़ेदार किस्से या मज़ेदार कहानियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले एक किस्सा पढ़ते हैं। पहला वाला। एक बार की बात है, रात का समय था। एक राहगीर राजमहल के पास से गुजरा। घनघोर घनी रात थी। एक मुसाफिर राहगीर बड़े शानदार राजमहल के पास से गुजर रहा था। बहुत ही बड़ा भव्य। देखा सारे पहरेदार सो रहे हैं। राहगीर महल की ओर नज़र डालता है और क्या देखता है कि सारे 2 चौकीदार हैं, पहरेदार हैं जो पहरा दे रहे हैं, जो राजमहल की देखभाल कर रहे हैं, वे सारे चैन की नींद ले रहे हैं। अब उसके मन में उत्सुकता जगी। वह बड़े उत्साह से देखता है कि सारे सैनिक सो रहे हैं और इतना शानदार, इतना बड़ा, इतना भव्य महल देखकर उसके मन में यह उत्सुकता जग जाती कि महल कैसा होगा। आपके भी तो मन में यही विचार आता है ना, महल कैसा है, ठीक है? अब वह राहगीर डरते डरते महल में घुस गया। महल था भी बड़ा आलीशान, सुंदर, भव्य, विशाल, बहुत ही आकर्षक। वहाँ कीमती सामान भरे पड़े थे। महल में तो कीमती सामान होते हैं, बहुमूल्य सामान होते हैं। मन तो भैया मन है, मनुष्य का मन तो बहुत ही चंचल होता है। इस मन पर किसी का काबू नहीं चलता है, लेकिन मन को काबू में किया जा सकता है। उस पे धर्म के चाबुक चलाकर या नैतिक के चाबुक चलाकर। अब मन कब पलट गया पता भी ना चला। बड़े बड़े लोगों का भी तो डोल जाता है। फिर तो यह साधारण आदमी, निर्धन गरीब सा आदमी, वह तो ठहरा साधारण आदमी, सो लालच में आ गया। महल में इतने बहुमूल्यवान वस्तुएं, हीरे जवाहरात, यह सब देखकर उसका मन जो है डोल गया और लालच में आ गया। उसने झटपट कुछ कीमती सामान झोले में डाल लिए। अब उसके मन में चोरी का विचार आया। उसने चुपके से कीमती बहुमूल्य सामान अपने झोले में डाल लिए और महल से तुरंत निकल गया। अब दूसरे दिन सुबह होती है। पूरे महल में शोर कोलाहल मच गया। राजमहल में चोरी हो गई, राजमहल में चोरी हो गई।
राजा परेशान हो गया। राजा भी बड़ा चिंतित। पहले तो कभी हमारे महल में ऐसी नहीं हुआ। किसी की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे महल में घुसकर चोरी करें। अब राजा आवेश में आ गया और चोर को पकड़ने का आदेश दिया। अब सिपाही चोर को पकड़ने में लग जाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पर कुछ भी हाथ नहीं आता, कुछ पता ही नहीं चलता। अब बहुत से दिन ऐसे ही निकल गए। विद्यार्थियों, किस्से कहावतों की दुनिया का प्रथम भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको यह प्रथम भाग अवश्य समझ में आया। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, गृहपाठ। आपको इस पाठ के आधार पर अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्द लिखना है। विद्यार्थियों, कक्षा में भी तो आप यही करते हो ना। जैसे ही हमारा पाठ समाप्त हो जाता है तो हमें गृहपाठ मिल जाता है, अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता। तो आपको इस पाठ के अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता पूर्ण करने हैं। अब कहानी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। वह तो ठहरा साधारण आदमी सो लालच में आ गया। राहगीर कहाँ से गुजरा? आपको लिखना है राहगीर महल के पास से गुजर रहा था। वह लालच में क्यों आ गया? वह तो ठहरा साधारण आदमी। मन तो भैया मन है। उसने लालच में आकर क्या किया? उसने कीमती सामान अपने झोले में डाल लिए लालच में आकर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, अब इस पाठ के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।